तो किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी की पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसा जिससे आपके विचारों के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बदल सके। तो आज हम बात करेंगे 12th फेल मूवी से मिलने वाले 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में, जिन्हें यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। तो 12th फेल मूवी से जो हमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन जो सीखने को मिलता है वो है रीस्टार्ट। यदि आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपका उसमें असफल होना स्वाभाविक है। आपको उस काम में महारत हासिल करने से पहले कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, पर यदि आप उन असफलताओं से या फिर उन फेलियर्स से डर गए तो आप कभी भी कामयाबी के शिखर को नहीं चूम सकते। वो कहते हैं ना, महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यदि आपके अंदर गिरकर उठ जाने की ताकत है ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मूवी में हमने देखा कि मनोज कुमार शर्मा एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार फेल होते हैं, परंतु बजाय उस रास्ते को छोड़ने के वे अपने आईपीएस बनने की तैयारी को और जोरों से करते हैं। और वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उन्हीं पे मेहरबान होती है जिन्हें मेहनत करने की लत हो। और आखिरकार मनोज कुमार शर्मा एक कुशल आईपीएस के रूप में सामने उभर कर आते हैं। तो उनके इस सफर में जिस बिंदु ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है रीस्टार्ट। यदि आपके अंदर किसी भी काम को रीस्टार्ट करने की क्षमता बरकरार है तो यकीन मानिए कि आप किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। और 12th फेल मूवी से जो हमें दूसरी चीज सीखने को मिलती है वो है लव, प्यार। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, पर अपने करियर को दांव पर लगाकर प्यार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमने इस मूवी में देखा कि मनोज कुमार शर्मा को श्रद्धा से प्यार हुआ और उन्होंने इस प्यार के चक्कर में पड़कर अपने करियर को दांव पे नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने श्रद्धा से इजाज़त मांगी कि यदि तुम मुझे आई लव यू बोल दो तो मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू। ये होती है मोहब्बत। और श्रद्धा ने भी बिल्कुल वही किया जो असल में एक लड़की का फर्ज होना चाहिए। उन्होंने मनोज कुमार शर्मा का ध्यान ना भटकाकर उनके आईपीएस बनने के सपने को पूरा करने में उनकी मदद करी और साथ ही साथ अपने पैरों पर खड़े होने का भी साहस दिखाया। ये होती है मोहब्बत। देखिए दोस्तों, मोहब्बत वो नहीं जो आपको आपके मार्ग से भटका दे। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो आपको गलत मार्ग से सही मार्ग पर ले आए। आप प्रेजेंट टाइम में जिससे भी प्रेम करते हैं, जिससे भी प्यार मोहब्बत करते हैं और वो आपको सही मार्ग पे लाने की बजाय आपका ध्यान भटकाने में मग्न है, तो यकीन मानिए ये मोहब्बत एक ना एक दिन आपके लिए बहुत गहरी खाई का रूप ले सकती है और आपको उस गहरी खाई में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और ये बात काफ़ी हद तक सही है कि मोहब्बत में झोपड़ी भी महल नज़र आती है, पर वो क्या है ना दोस्त कि झोपड़ी में तो खुशियों का भी दम घुटता है। तो सबसे पहले अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपना करियर बनाइए, उसके बाद मोहब्बत भी आपके कदमों में होगी और आपके कदम महलों में। तो तीसरी चीज़ जो हमें इस मूवी से सीखने को मिलती है वो है पैशन। देखिए, यदि आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर यदि आप अपने काम को लेके पैशनेट हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगती हैं। हमने इस मूवी में देखा जब मनोज कुमार शर्मा अपने घर से निकलते हैं तो उनकी दादी की दी हुई सारी सेविंग्स, उनका रहने का, खाने का सब सामान बस में चोरी हो जाता है। अब उनके पास रहने के लिए ना तो घर था, ना ही पैसे और ना ही पहनने के लिए कपड़े, पर एक चीज़ जो हमेशा उनके साथ थी वह था उनका पैशन, अपने काम के प्रति जज्बा। अभी देखिए कैसे परिस्थितियां धीरे धीरे उनके अनुकूल होती चली गईं। उन्हें स्टेशन पर प्रीतम पांडे मिलता है जो कि उन्हें दिल्ली लेकर जाता है। वहाँ उन्हें मिलते हैं गौरी भैया जो उनके आईपीएस बनने के सफ़र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर मिलती है उन्हें श्रद्धा, और ऐसे ही सारी परिस्थितियाँ उनके अकॉर्डिंग होती चली जाती हैं। और यदि आप भी असफलताओं के डर से अपने सपनों को दबोच कर बैठे हैं तो उठिए और अपने सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे आपका वक्त कैसे बदलता है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।